दोस्तों नमस्कार। सेवक धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं, हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। दिल 1000 बार चीखे उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं है उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में आनंद करो और अपने काम से काम रखो। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। जिन रिश्तों में आपको अहमियत नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बस यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात अच्छी होती है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और न वक्त दो इतना किसी को कि गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत क्या करना। हर इंसान की 2 कहानियां होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं मिलेगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, औकात नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर खोलते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। नेकियां जमा करने में लग जाओ दोस्त, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल के रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर होकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती हो तो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। सब संस्कार की बातें हैं, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वही हैं जहाँ पर इन्हें इज्जत मिलती है। परमात्मा से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना।
भरोसा रखें। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। एक छोटे से गांव में जहां पेड़ों की घनी छांव, नदी की कलकल धारा और शांतिपूर्ण वातावरण था, वहां सूरज नाम का एक युवक रहता था। सूरज का स्वभाव बेहद शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी यह गंभीरता उसे उदासी में बदल चुकी थी। वह हमेशा अकेला रहता। गांव के लोग उससे मिलते, बातें करते, लेकिन सूरज के चेहरे पर कभी खुशी के भाव नहीं आते। गांव वाले उसकी इस स्थिति को समझ नहीं पाते थे और कुछ तो उसे अजीब समझकर उससे दूरी बनाए रखते थे। सूरज के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उस दिन के बाद से ही उसने अपने जीवन में कभी सही मायने में खुशी महसूस नहीं की थी। उसे अपने जीवन में बस दुख और निराशा ही नजर आती थी। वह सोचता था, क्या मेरी किस्मत में केवल दर्द ही लिखा है? वह रोज सुबह उठता, अपने कामों में लगा रहता, पर दिल से वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था। सूरज के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। उसे लगता था, मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझ सके। एक दिन सूरज ने सोचा कि वह इस उदासी से छुटकारा पाने के लिए कुछ नया करेगा। वह गांव के पास ही एक पहाड़ी पर स्थित मकान की ओर चला गया। यह मकान एकांत में था, जहां लोग कभी कभार ही जाते थे। सूरज ने मकान की ओर जाते हुए सोचा, शायद भगवान मुझे मेरी इस हालत से बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखाएगा। जब वह पहुंचा तो वहां एक बूढ़े आदमी भगवान के ध्यान में थे। सूरज ने धीरे से आदमी के पास जाकर कहा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बाबा ने आंखें खोलते हुए सूरज को देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा पूछो। तुम्हारे आंखों में एक भारी बोझ देख रहा हूँ, क्या तुम्हारा मन उदास है? सूरज ने बाबा के सामने अपने दिल की सारी बात रख दी। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ वह कभी पूरा नहीं होता। मेरे मन में हमेशा निराशा और उदासी छाई रहती है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें तब नहीं मिलता जब हम उसे चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन हमें कुछ नहीं दे रहा है। तुम्हारा मन इस समय असंतुलित है और यही तुम्हारी उदासी का कारण है। सूरज ने हैरान होते हुए पूछा, बाबा, क्या मेरा मन ही मेरी उदासी का कारण है? मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं खुश रहूं, लेकिन मेरे पास खुश होने का कोई कारण ही नहीं है। बाबा ने समझाते हुए कहा, मनुष्य का मन बहुत जटिल होता है। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में नहीं ले जाते तो वह तुम्हें गलत दिशा में खींच ले जाएगा। उदासी और निराशा तब आती है जब हम अपने जीवन में केवल नकारात्मकता देखते हैं, पर यदि तुम हर छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। सूरज ने निराश स्वर में कहा, पर बाबा, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझे खुशी मिल सके। हर दिन बस एक जैसा लगता है, न कोई नया अनुभव, न कोई खुशी। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। हर सुबह सूरज उगता, पेड़ हवा में झूमते, पक्षी चहचहाते हैं। क्या यह सब तुम्हें खुशी नहीं देते? जीवन में असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सूरज ने सोचा, सच में क्या इतनी साधारण चीजों में खुशी हो सकती है? बाबा ने एक सरल उपाय बताया, हर सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचना होगा जिनके लिए तुम आभारी हो, और हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों को याद करो जिनसे तुम्हें खुशी मिली, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। सूरज ने बाबा की बात को और मन में ठान लिया कि वह इस सलाह का पालन करेगा। वह उस दिन से अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करता था। अब वह सुबह उठते ही आकाश में उगते सूरज को देखकर मुस्कुराते, पेड़ों के पत्ते की सरसराहट सुनता और नदी की ठंडी हवा का आनंद लेता। धीरे धीरे सूरज की उदासी छटने लगी। अब वह पहले से ज्यादा हल्का महसूस करने लगा। उसके दिल में अब शिकायत की जगह आभार ने ले लिया था। वह उन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा जिन्हें वह पहले महत्व नहीं देता था। उसे यह एहसास होने लगा कि जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना वह समझ रहा था। कुछ ही महीनों में सूरज पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा अब शांत और प्रसन्न रहता था। गांव वाले जो पहले उसकी उदासी देखकर परेशान होते थे, अब उसकी खुशी देखकर हैरान थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, सूरज, अब तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, पहले तुम इतने उदास रहते थे, आखिर तुमने क्या किया? सूरज ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में खुशियों को ढूंढना सीख लिया है। पहले मैं सोचता था कि खुशी बड़े बड़े कामों में है, लेकिन अब समझ में आया कि असली खुशी तो छोटी छोटी चीजों में छिपी है, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है। सूरज ने अब अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया था।
उसने सीखा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें उन उतार चढ़ाव में भी खुश रहना चाहिए। उसने बाबा की दी हुई सलाह को अपने जीवन का हिस्सा बना और हर दिन उसे आभारी दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं अपनाया था। सूरज का मन अब शांत और प्रसन्न था। उसने सीखा कि जीवन में असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होती है। हमें बस अपने मन को शांत करना आना चाहिए। इस यात्रा में उसने पाया कि जिन चीजों को वह नजरअंदाज कर रहा था वही उसकी खुशी का असली स्रोत था। सूरज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि उदासी और निराशा का हल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। जब हम अपने मन को सही दिशा में ले जाते हैं तो दुनिया की हर छोटी चीज में हमें खुशी मिलने लगती है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार जी।